जब तक हमारे पास आखिरी गोली है और आखिरी फौजी है, 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। ये शब्द उस फौजी के थे जिसने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। हम बात कर रहे हैं देश के प्रथम परमवीर मेजर सोमनाथ शर्मा की। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के दद में हुआ था। इनके पिता अमरनाथ शर्मा खुद सेना के एक अफसर थे। उन्होंने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में शिक्षा ली थी। इनके परिवार के कई सदस्यों ने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी। इनके छोटे भाई विश्वनाथ शर्मा भारतीय सेना के 15वें सेनाध्यक्ष रहे। 22 फरवरी 1942 को रॉयल मिलिट्री कॉलेज से स्नातक होने पर सोमनाथ की नियुक्ति ब्रिटिश भारतीय सेना की 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में हुई थी, जो बाद में भारतीय सेना के 4थी बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट के नाम से जानी जाने लगी। इन्होंने बर्मा में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अराकन अभियान में जापानी सेनाओं के विरुद्ध युद्ध किया। अराकन अभियान में इनके योगदान के कारण इन्हें मेंशन इन डिस्पैचेस में स्थान मिला। 15 अगस्त 1947 को देश के विभाजन के बाद जम्मू कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह असमंजस में थे। वह अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे। 2 महीने इसी कसमकस में बीत गए, जिसका फायदा उठाकर पाकिस्तानी सैनिकों ने उठाया और कबायलियों के बहस में कश्मीर हड़पने के लिए टूट पड़े। 22 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तानी सेना के नेतृत्व में कबायली हमलावरों ने कश्मीर में घुसपैठ शुरू कर दी। वहां शेख अब्दुल्ला कश्मीर को अपनी रियासत बनाकर रखना चाहते थे। रियासत के भारत में कानूनी विलय के बिना भारतीय शासन कुछ नहीं कर सकता था। जब हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के पंजे में जाते देखा, तब उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। हरि सिंह के हस्ताक्षर करते ही गृह मंत्रालय सक्रिय हो गया और भारतीय सेना को भेजने का निर्णय लिया। मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी 4 कुमाऊं बटालियन को हवाई मार्ग से 31 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर एयरफील्ड पर उतारा गया। मेजर शर्मा के दाएं हाथ में फ्रैक्चर था, जो हॉकी खेलते समय चोट लगने की वजह से हुआ था। फिर भी वह युद्ध में गए। 3 नवंबर को उनके नेतृत्व में बटालियन की ए और डी कंपनी गश्त पर निकली और बड़गाम गांव के पश्चिम में खंदक बनाकर सैन्य चौकी बनाई। सीमा पर एक पाकिस्तानी मेजर के नेतृत्व में एक कबायली समूह छोटे छोटे गुटों में इकट्ठे हो रहे थे। देखते ही देखते मेजर शर्मा की चौकी को कबायली हमलावरों ने 3 तरफ से घेर लिया। मेजर शर्मा की टुकड़ी में 50 जवान थे। मदद आने तक इन्हीं जवानों को हमलावरों को श्रीनगर एयरफील्ड तक पहुंचने से रोकना था, जो भारत से कश्मीर घाटी के हवाई संपर्क का एकमात्र जरिया था। 700 आतंकियों और पाकिस्तानी सैनिकों ने मेजर शर्मा की टुकड़ी पर हमला कर दिया, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। एक हाथ में प्लास्टर होने के बावजूद मेजर शर्मा खुद सैनिकों को भाग कर हथियार और गोला बारूद देने का काम कर रहे थे। मेजर शर्मा जानते थे कि उनकी टुकड़ी को हमलावरों को कम से कम 6 घंटे तक रोके रखना होगा, ताकि उन्हें मदद मिल सके। तो ऐसे महान सपूत के बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी क्या राय होगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।